नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। मंदसौर, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि इतिहास और आस्था दोनों एक ही पत्थर में सांस लेते हैं। तो तैयार हैं इस दिव्य रहस्य की परतें खोलने के लिए? अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी 8 चेहरों वाले शिव की कल्पना की है? नहीं ना। यही वो सवाल है जो हमें इस अनोखी पड़ताल के बिल्कुल बीच में ले जाता है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से क्या श्रद्धालु, क्या इतिहासकार, सबको अपनी तरफ खींचता चला आ रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्राचीन भारत के उस रहस्यमयी माहौल में। आप जानते हैं वो दौर जहां हर पत्थर, हर नक्काशी अपने अंदर एक भूली बिसरी कहानी छुपाए बैठी है। जरा सोचिए, सुबह का वक्त है और चारों तरफ हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। एक बहुत ही शांत, बहुत ही पवित्र सा माहौल, और हवा में वो एक खास ठंडक है जो महसूस कराती है कि हम किसी और ही जमाने में आ गए हैं। और इसी धुंध के बीच से देखिए, शिवना नदी बिल्कुल चुपचाप बह रही है। उसका वो शांत बहाव, ऐसा लगता है मानो समय खुद बह रहा हो, जो सदियों से यहाँ होने वाली हर एक चीज का गवाह रहा है। और फिर अचानक उस धुंध को चीरता हुआ सामने आता है एक प्राचीन पत्थर का मंदिर। जी हाँ, यही है मंदसौर का विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर। इसकी भव्यता तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे सदियों की आस्था और इतिहास को अपने अंदर समेटकर ये बस हमारे आने का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन रुकिए, मंदिर की ये जो बाहरी खूबसूरती है ना, ये तो बस एक झलक है। असली राज, असली रहस्य तो इसके गर्भगृह में, मतलब इसके सबसे पवित्र हिस्से में छुपा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है उस गर्भगृह के अंदर? ऐसा कौन सा दिव्य स्वरूप है जो इस मंदिर को इतना खास, इतना अद्वितीय बनाता है? और ये रहा जवाब, भगवान शिव की 8 मुखों वाली प्रतिमा। सोचिए, पूरी दुनिया में अपनी तरह की अकेली। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये कला और आस्था का वो संगम है जिसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना नामुमकिन है। शिव के इसी रूप को पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ मतलब सभी जीवों के स्वामी। ये नाम उनके उस रूप को दिखाता है जहां वो हर एक प्राणी के, हर जीव के रक्षक हैं, उनके पालक हैं। पर एक मिनट, ये 8 चेहरे सिर्फ कला का कोई कमाल नहीं है। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड के साइकिल का सिंबल है। हर चेहरा एक अलग दिशा में क्रिएशन यानी सृष्टि की रचना को दिखाता है, फिर उसके संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन को, और आखिर में संहार यानी डिस्ट्रक्शन को। आप सोचिए, एक ही मूर्ति में जिंदगी का पूरा सार समाया हुआ है। और जब आप इन चेहरों के भावों को देखेंगे, एकदम शांत, गंभीर और एक दिव्य तेज से भरे हुए। गर्भगृह की उस हल्की सी रोशनी में जब इन चेहरों पर परछाइयां पड़ती हैं ना, तो एक ऐसी अलौकिक, मतलब एक सुपरनैचुरल सी फीलिंग आती है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। लेकिन यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो सिर्फ देखने भर का नहीं है। नहीं, ये तो आपकी हर इंद्रिय को, मतलब आपके हर सेंस को भक्ति के समंदर में डुबो देता है। आप महसूस कर सकते हैं हवा में गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय का स्वर। ये मंत्र जब गूंजता है ना, तो पूरे माहौल में एक ऐसी आध्यात्मिक एनर्जी भर जाती है जो सीधे आपकी आत्मा को छूती है। और भक्ति का ये माहौल आपको हर चीज में दिखेगा। जलते दियों की वो टिमटिमाती हुई लौ, अगरबत्ती की वो भीनी भीनी खुशबू, और दीवारों पर वो पुरानी, समय के साथ घिस चुकी पत्थर की नक्काशी। और इन सबसे ऊपर वहां आए भक्तों की आंखों में दिखने वाली वो गहरी, अटूट आस्था। तो हमारा ये सफर अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस मंदिर की जो विरासत है उसका कोई अंत नहीं है। इसका महत्व तो समय से भी परे है। ये एक टाइमलेस हेरिटेज है। जब सूरज ढल रहा होता है और उसकी सुनहरी रोशनी इस मंदिर पर पड़ती है, तो ये मंजर देखने लायक होता है। ये मंदिर इतिहास के एक जीते जागते सबूत की तरह खड़ा नजर आता है। और ये एक ऐसी तस्वीर है जो शांति और भक्ति की गहरी भावना के साथ हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाएगी। तो इस जगह को याद रखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर। ये हमारे देश की महान ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का एक बहुत ही कीमती प्रतीक है। और हाँ, उनके इस अद्वितीय स्वरूप को भी, 8 मुखों वाले शिव, जो अनोखे भी हैं और उतने ही प्राचीन भी। ये वाकई एक ऐसा चमत्कार है जो हमें हमारी जड़ों की गहराई का एहसास कराता है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ,
कि कला और आस्था का ऐसा अद्भुत संगम भला और कहाँ देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसी तलाश है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।